सेट करवा रहे हैं और आपका पीपीएससी सेट भी करवा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो वो आपका प्रीवियस ईयर है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको हिस्ट्री, साइंस, आपका जो करंट अफेयर है, स्पेशल बिहार है, वो किस पैटर्न से पूछा जाता है। ये आपका बीपीएससी 67वीं बीपीएससी जो आपका पुनः परीक्षा हुआ था, री एग्ज़ाम, ये उसी का है। सामान्य ज्ञान है जो आपका 150 क्वेश्चन का है। तो पहला क्वेश्चन था, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। पहला है विपरीत परासन, प्रसार, उपकेंद्र, ओपन, ई में से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत सबको पता है कि अपकेंद्र होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में पूछा गया था कि प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूटन होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में। पहला है जल, निर्वात मतलब शून्य, वायु, कांच यानी शीशा, या उपयुक्त से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में, तो डी हो जाएगा, कांच मतलब शीशा में। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश है। गति, वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन, उपयुक्त से एक से अधिक, या उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा इसमें सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है ये आपका अदिश राशि है, ये आपका अदिश है, मतलब सदिश नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना होगा, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूर्णन को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड क्या होगा, घट जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो गति को किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था, केपलर ने किया था, टॉलमी ने किया था, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऐसे याद करिएगा, ग से गति है, ग से गैलीलियो, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयाम में अणुओं की संख्या समान होती है। कॉर्लिक्स परवाम-गेराम का नियम, पास्कल का नियम, आवेदो का नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप दाब सभी गैसों पे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आवोगाद्रो का नियम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। क्या है, आपेक्षिकता सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, एक संवाहक का तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, कोल्टन प्रभाव, उपयुक्त से एक से कोई नहीं। कहा गया कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो थॉमसन प्रभाव कहते हैं। राइट आंसर क्या लगाएगा, ए लग जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है 9 में, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है। नतोदार अवतल, समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है, तो सी लगाएंगे, उत्तल लेंस। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न किसके द्वारा प्रचलित। निकेल के द्वारा, पारा के द्वारा, लोहा के द्वारा, प्लेटिनियम के द्वारा, उपयुक्त से कोई नहीं, या उपयुक्त से अधिक। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। चुंबक का हो जाएगा, चुंबक का अचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत हो जाएगा प्लेटिनियम द्वारा। डी हम राइट आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं।
पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथा है केवल इलेक्ट्रॉन, पांचवा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी हम राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहा जा रहा है जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है वो मिश्र अवस्था में पाई जाती है, परगलन, भर्जन, कैल्सीकरण, झाग प्रवण, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा? परगलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है निम्न में कौन सा पीतल से घटक है? जस्ता, तांबा, लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, लोहा, तांबा, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। निम्न में कौन से पीतल के घटक है? तो तांबा और जस्ता हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा रहा है निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? मतलब आपको अनबुझा चूना का सूत्र बताना है। CO2, CaCO2, CaOH2 या Ca2, क्या हो जाएगा? उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त। तो अनबुझा चूना कहेंगे CaO को, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है? उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। जंग लगे लोहे में, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहा है कि यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल को, रेडियम को, प्लेटिनियम को, पैलेडियम को, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से निम्न में किसे श्वेत धातु कहते हैं? पैलेटिनियम को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित बातों। पहला, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। दूसरे में यूरेनियम एक शीशा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। केवल एक, केवल दो, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का हम क्या राइट आंसर करेंगे? 17 का हम राइट आंसर करेंगे, एक मिनट। 17 का राइट आंसर केवल एक जो है वो आपका गलत सही है, बाकी जो ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरे में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्वथनांक घट जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही है? तो और नमक एवं मिथाइल अल्कोहल की तरह व्यापार करता है। केवल एक, केवल दो, उपयुक्त ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो बात ए बी आपका दोनों राइट हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि बायोगैस निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, उपयुक्त से कोई नहीं, या उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 तो हो जाएगा आपका मीथेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? एस्टेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से एक से कोई नहीं। निम्न में किस रसायन के कारण? तो राइट हो जाएगा एस्टेशियम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? मरुदोबी, समदोभिती, कलाइफाइट, लवणीय मृदोबी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को हम कहेंगे लवण मृदी बुद्धि, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कवक पौधे में नहीं पाया जाता। कवक पौधे में कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रहित, सूरज का प्रकाश, उपयुक्त से एक से अधिक। तो कवक पौधे जो है आपका माइकोलॉजी कहलाता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, और सवाल के कहते हैं फाइकोलॉजी। तो कवक में क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है
परागन को सुपरिभाषा है। पहला है परागन कण का परागकेसर कोलोर छिद्र तक स्थानांतरित होते हैं। पराग कण का अंकुरन है, पराग नली के बीजाणु तक पहुंचता है। फोटो की फूल कीटों के का फूल तक पहुंचता है। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा पराग कण का परागकेसर कोलोर छिद्र तक स्थानांतरित होता है। राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य किस प्रकार करते हैं। पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से, सॉइल मतलब मृदा से। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। पौधे अपना क्या पूछा है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो सॉइल मतलब मृदा से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेलिंग न कराते हुए हम आपको करवाएं। डिटेलिंग के लिए आपको PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग एक बार डिटेलिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पाइप फॉर स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आवृत्ति जीवी, अनावृत्ति जीवी, एक बीज जीवी, द्वितीय बीज या उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा अनावृत्ति बीजी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। स्कैर्बी, थायसीन, ट्यूबरकुलोसिस, एप्टिस, BCG टेटनस, मलेरिया, कोलेरा में से कौन सा आपका सही नहीं है। तो मलेरिया जो होगा क्लोरोफिन, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, क्योंकि मलेरिया जो है वो क्लोरोफिन, कुनैन, एक परिंडी आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लाल रक्त कनिकाविहीन जंतु है। मेढक में, केचुआ में, सर्प में, मोर में। तो ये किसका हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो बी लगाएंगे, केचुआ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा ग्लूकोज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। उपयुक्त से एक से अधिक। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ए लगाएंगे हम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किस वैज्ञानिक शिक्षक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। जोसेफ लिस्टर, रॉबिन्सकोट, एलिमेस्टी, एडवर्ड जेनर। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान दौरान गोली मार के हत्या कर दी। फ्रांस, जापान, यूक्रेन, श्रीलंका। उपयुक्त से एक से अधिक। तो ये जो है कहाँ के थे शिंजो आबे, ये जापान के थे। बी आपका राइट आंसर। 8 जुलाई 22 को गोली मार के हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषा पे एक भारत पर प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, बंगाली, हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की। अब्दुल शहीद, वोल्कनबर्गर, एंटोनिया, कोफी अन्ना। उपयुक्त से एक से कोई नहीं। तो यूक्रेन रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद द्वारा किया गया। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा था भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा। उपयुक्त से एक से कोई नहीं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा के तहत जो है भारत और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि हाल में चीन में संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य आसपास के क्षेत्र में अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य का अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कहाँ ये आपको बताना है। हाल में चीन में संगतेंग, ये आपका भूटान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भूटान में। तो हम क्या लगाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को 36 में कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। पर इसको जो लोक सेवा के उत्तर कुंजी में विकल्प सी मतलब जम्मू कश्मीर माना गया। प्रस्ताव तो था दिल्ली में इसको किया जाना था, पर इसको जम्मू कश्मीर ही माना। ठीक है, तो राइट आंसर हम सी ही लगाएंगे। ठीक, जो आयोग के द्वारा दिया गया था। 37 है। 37 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरे में कहा गया शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव द्वारा वापस किया जा सकता है। तीसरे में यूएसए के संयुक्त राष्ट्र शांति। इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो हम बी लगाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हाल में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इटली, पाकिस्तान। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में तो ए हो जाएगा आपका इजराइल। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक्स एम लॉन्च किया? जापान, चीन, रूस, भारत। इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो ये आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए जो रूस के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, महेंद्र धोनी। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये विराट कोहली थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है कोविड-19 टीकाकरण जून 22 में पुनः को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान क्या था? हर घर दस्तक अभियान, आत्मनिर्भर टीकाकरण, प्रधानमंत्री टीकाकरण, गरीब कल्याण टीकाकरण। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। टीकाकरण जून 2022 में पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जो चला था हर घर दस्तक अभियान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 30 जून 22 को के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, A.K. नाथ शिंदे, अशोक सुशील कुमार शिंदे। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कौन बने थे? A.K. नाथ शिंदे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? चुनाव आयोग, नीति आयोग, भारतीय सेना, केंद्र सरकार। उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये चंदा ये जो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है। 44 में केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 45 में भारतीय राज्य में राज्यपालों के जोड़े में विचार करना। तो हम इधर आपको बताएंगे राज्यपाल का जोड़ा। ठीक है, तो राजस्थान के थे कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के थे आनंदीबाई पटेल, बिहार के थे फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत और पश्चिम बंगाल से डॉक्टर सीवी आनंद बोस। क्वेश्चन नंबर 46 किस निम्न में किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सांख्यिकी कार्यक्रम अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 46 का हो जाएगा सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। खबरों में नज़र आने वाली एला वेलिन, कलारीन, श्रेया अग्रवाल और रमीता किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, निशानेबाजी, शूटिंग, तलवारबाजी, नौकायान। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निशानेबाज और शूटिंग। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में हाल में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया? स्मृति ईरानी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो हाल में अल्पसंख्यक का ए हो जाएगा स्मृति ईरानी।
क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा ए, यशवंत सिन्हा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंट रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, अनीता देसाई, किरण देसाई। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो रेत की समाधि के लिए जो मिला था, किसे मिला था? गीतांजलि श्री को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शरद सिन्हा, दीप सिंह। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दीप सिंह। ये आपका इनको मिला है, ठीक है। बी आपका राइट होगा। ये पटना निवासी अभिनेता है, ठीक है। 52 है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान के राज्य शहरीकरण स्तर क्या है? 11.6, 22.4, 15.3, 18.6। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 15.3। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 53 है, बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना पवन सिंह, राजेश तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज तिवारी। राइट आंसर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? मधुबनी, सीतामढ़ी, बोधगया, पटना। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये आपका बी होगा, सीतामढ़ी में। यहाँ है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्य न्यायाधीश सबका आपको यहाँ मिलाना है। तो यहाँ हम आपको देखिए, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर श्री एच श्रीनिवास थे, ठीक है। 56 है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंधित है कोविड टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान से, शराबबंदी से। उपयुक्त से एक से अधिक। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो था वो आपका शराबबंदी से था, जो हम राइट आंसर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डैम बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, प्लेटिनियम पदक। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो ए होगा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल में बिहार के किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रीलिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी। या उपयुक्त से कोई नहीं, या उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, एएनएम सहायक नर्स, एएनएम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, ग्राम पंचायत सदस्य। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सुनंदनी जो है वो आपका किससे है संबंधित है? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। ए लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती, करनाली। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो 483 में हुआ था, ये 483 में हुआ था। अजातशत्रु का जो युद्ध था, तो ये कहाँ हुआ था? राजगिरी या गिरिवज कहें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अष्टमगुप्त। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई। किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर? तो राइट आंसर हम लगाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभावर्धन। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है,
रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध किससे स्थापित था? कुषाण, चेर, पश्चिमी संघ, वर्ताकन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पर इसे जो आयोग के द्वारा माना गया है, आयोग के द्वारा जो माना गया वो चेर के साथ ही माना गया, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आयोग के द्वारा माना गया वही अब फिर भी अगर पूछेगा तो वही मानेगा। 65 मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से किसे खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई। इनमें से किसने खलीफा? तो ये हो जाएंगे बी अलाउद्दीन खिलजी। 67 है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन का, फिरोज तुगलक, खिजर खां, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए होगा आपका बलबन। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बी होगा औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य का प्रावधान हटाना, ठगों की संगति का दमन। नीचे दिए कोड का जवाब देना है। केवल 1 2, केवल 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 में सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का और दास प्रथा का एलन बरो के द्वारा हुआ था, सती प्रथा का और धर्म का और ठगी प्रथा का। ठीक है, तो 1 3 4, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1 3 4 जो आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन 70, किसने सिंध विजय पर उसका अधिकरण किया था? विल्टिंग ने, स्लीमन ने, नेपियर ने, लॉरेंस ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नेपियर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872, 1901, 1911, 1921, उपयुक्त से। तो ये 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 में है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर और 4 मार्च 1931, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। ये दिया गया था उनको 23 मार्च 1931, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बराहदत, उपयुक्त से कोई नहीं। तो पहले जो थे इसके प्रथम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ क्या पूछा है आपको? यहाँ पूछा है तीसरे थे बराहदत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 75, मगध शासक बिंबिसार के चित्रक कौन थे? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो मगध शासक बिंबिसार के चित्रक थे जीवक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुमायूं, इब्ने बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया नुहानी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्ने बख्तियार खिलजी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? सत्यपाल, प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण, ब्रजकिशोर प्रसाद, पीवी मंडल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सत्य प्रसाद सिन्हा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, संस्थान विद्रोह के नेता थे? जागा भगत, बलराम, सिद्धू और कानू, गौरीची भगत और केशव राय। तो संस्थान विद्रोह के हो जाएंगे सिद्धू और कानू। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1842 में, 1798 में, 1784 में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
तो 1798 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912, 1936, 1956, 2000। तो बिहार जब हुआ था बंगाल से तो वो 1912 था, और उसके बाद 36 में हो गया था बिहार, उड़ीसा को बिहार से कर दिया गया था। उसके बाद बिहार को फिर झारखंड को किया गया था 2000 में। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है डी, सूर्य। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का निर्माण कौन से तत्व के प्रचुर है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, बेसाल्ट, सिलिका, निकेल, फेरस। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का क्या होगा राइट आंसर? निकेल और फेरस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत मेहनत से हम लाते हैं आपके सामने वीडियो, और उसको आप लोग शेयर कीजिए। भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? ए होम ने, डब्ल्यू.एम. डेविस ने, एस.डब्ल्यू. ने, कोबर ने। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो 83 का राइट होगा डब्ल्यू.एम. डेविस ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, गरजने वाली चालीसा, क्रूद 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो गरजने वाली चालीसा, क्रूद 50 जो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है हिंद महासागर का, आर्टिक महासागर का, उत्तरी आर्टिक महासागर का, दक्षिणी आर्टिक महासागर से। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी होगा उत्तरी आर्टिक महासागर का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 86 से भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान की बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने से असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार की हवाएं शुष्क रहती हैं। चौथे, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त है। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। यही होगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। दूसरे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसके विषय वस्तु सभी जीवन एक का साझा विषय का निर्माण था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। कौन सा कथन आप कर सकते हैं? कौन सा कथन है? केवल एक, 1, 3, केवल 2, 3, 1, 2, 3। तो इनमें से राइट आंसर तीनों था, तीनों आपका सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, केसर, आम, अंगूर। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। करेवा जो है वो किस प्रकार की खेती के लिए? बी हो जाएगा केसर। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का कौन सा राज्य थेरेनियम उत्पादन का अग्रणी है? केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत का कौन सा राज्य थेरेनियम उत्पादन के लिए? राइट आंसर हम करेंगे केरल। क्वेश्चन नंबर 91 है, अखबारी कागज उद्योग के लिए किस स्थान के अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। अखबारी कागज़ के लिए सी लगाएंगे, नेपानगर। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के प्रथम कोयला खान खोदी गई थी? झरिया में, रानीगंज में, धनबाद में, आसनसोल में। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी। ए होगा झरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1 मिनट, ये नहीं होगा, इसका बी होगा। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रानीगंज में। बी आपका राइट होगा। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संस्थाल, कोल, भील, गोंड। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा भील। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? 94,163। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, बिहार का शोक में किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन, उपयुक्त से एक से अधिक। तो बिहार का शोक नदी हम कोसी को कहेंगे, जो मार्ग बदलने में बहुत विख्यात है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 में है, कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम में, नवादा में, कैमूर में, रोहतास में, उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। कुंड जलप्रपात जो है वो तिलहर कुंड अथवा तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर में है। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। 97 का हम क्या करेंगे? कनवार झील। बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? मुंगेर में, जमुई में, बांका में, कटिहार में। उपयुक्त से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, जमुई में। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना? बिहार के किस जिले को? कटिहार को, भोजपुर को, भागलपुर को, बांका को, या इनमें से? तो सी हो जाएगा, भागलपुर को। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या? 61.80, 71.25, 50.50, 51.50। उपयुक्त से कोई नहीं। तो कितना है? डी हो जाएगा, 51.50। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? 758, 788, 545, 250। उपयुक्त से एक से कोई नहीं। तो बी होगा, 788। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार में? उपयुक्त से एक से अधिक। तो इनके लिए कोई टाइम नहीं, कितनी बार भी। तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, लोकसभा सामान्य कितने सत्र बुला सकते हैं? 3, 4, 5, 6। उपयुक्त से एक से अधिक। तो लोकसभा जो सामान्य 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है? न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश DV वेंकट अय्यर, श्री M सीतालवार। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का नाम था श्री MC सीतालवार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संशोधन है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 46। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। तो ई हो जाएगा। ठीक है, ई आपका राइट होगा, क्योंकि अनुच्छेद आपका 83 भी होगा, अनुच्छेद 172 भी होगा। ठीक है, तो इसमें ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। किस राज्य में? तो ई लगाएंगे, क्योंकि केरल के 3 स्तरीय राज्य की व्यवस्था है। 3 स्तर रहता है, इसमें आपका नागालैंड भी होगा, मेघालय भी होगा और मिजोरम भी होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसमन किस वर्ष तक रोक दिया गया? 24, 25, 26, 27। उपयुक्त से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 108 है, सर्वोच्च न्यायालय एक है? संघीय न्यायालय, मानव अधिकार का संरक्षण, संविधान का अंतिम विचार, सिविल न्यायालय। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए, उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिक को मौलिक अधिकार का। तो क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 1 में पंचायतों की वित्त स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। ए होगा आपका फाइनेंस कम्युनिकेशन वित्त आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास, मानव पूंजी निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन। उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ई लगाएंगे। ठीक है, कि इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 111 है, NSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसमें कहा गया
कि भारत में 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन, ये आपका गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो आगे है, संयंत्र और मशीन उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, संयंत्र और मशीन में 1 करोड़ से अधिक नहीं। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? इनमें से जो कहा गया कि कुओं का निर्माण, ये आपका गलत है। ठीक है, कुओं का निर्माण नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कृषि, ग्रामीण बैंकों की, तो भंडारी समिति हो जाएगा डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः संरचना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीसी के संबंधित कथनों पर चुनिए। ठीक है, एनपीसी का ए में क्या कह रहा है कि एनपीसी को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनित किया जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में कौन सा भारत में बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया विनिवेश जो है ये आपका सम्मिलित नहीं है। डी आपका राइट आंसर है। बाकी भी देखिए, पीएम गति शक्ति, समावेशी उत्पादक में वृद्धि और निवेश, उद्यम अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु निवेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, वित्त वर्ष 21-22 में भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? 12.5, 11.7, 11.5 या 10.9। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा 11.7। क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु वर्गीकरण समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 18 में कितना था? 1.7। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं करंट अफेयर किस तरह से पूछा गया है। चतुर अग्नि अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो कितना था? 109.5 मिलियन टन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें है कि यह उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। तो राइट आंसर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनें। इसमें कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% दर की वृद्धि हुई है। आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका 2.3 की हुई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 122, शहरीकरण में बढ़ते अनुसार बिहार में कौन सा जिला सही क्रम को चुनना? शहरीकरण में बढ़ते स्तर पर तो पहला नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डॉट होने का अनुमान है। 3.18, 12.1, 3.47, 9.89। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 3.47 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, वह विकल्प चुने जो बिहार के 7 निश्चय बाग 2 पॉइंट योजना का हिस्सा नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है। युवा शक्ति बिहार, प्रगति शक्त महिला सक्षम, हर खेत सिंचाई, सभी के लिए वायु मार्ग। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो डी में है सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर बिहार लोक सेवा जो है का विकल्प इसका सी माना है। ठीक है, बिहार लोक सेवा क्या माना है? हर खेत में सिंचाई पानी। तो से ही आप मान के चलिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125, प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम बिहार के राज्य में जिलों का सही क्रम चुनें। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम में तो चंपारण, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? M.A. जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त सीमांत गांधी। डी आपका राइट होगा, अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 127 है,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। लखनऊ में, कानपुर में, ग्वालियर में, झांसी में उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 128 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल गोखले, विपिन पाल, चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, उपयुक्त से एक से अधिक। तो किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? जनरल डायर, कर्नल वैली, माइकल डायर, सैंडर्स, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी होगा माइकल और डायर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, बरदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, यहाँ की महिला द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, 1946 इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? सर स्टॉप क्रिप्स, रैमबेज मैकलाड, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पार्थिक लॉरेंस, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो रैम जे मैकलॉन्ड नहीं थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रसिद्ध गांधी इवनिंग संवत्सर किस वर्ष हुआ? 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 1931 में हुआ। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव? नागपुर में 1920, 1924 में बेलगांव, 1929 में लाहौर और आखिरी में 1931 में। तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, सी आपका राइट होगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 134 है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? ए होगा स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 135 है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकसी में आग लगने से घटना संबंधी चौरा चौरी किस राज्य में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त। तो चौरा चौरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किया? पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, गया में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से। तो ये कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में है, आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 138 है, 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण, सैयद अली जहीर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए होगा जगजीवन राम, ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे? बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कौन सा त्यौहार था? दीपावली था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? दिसंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946, उपयुक्त से एक से अधिक। तो ये इनको जो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र सचिदानंद सिन्हा बने थे और 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? टी लगाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये जो है बाकी आपका ये मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स का हम नहीं करवाते हैं और जो है आपका इसका करवा देते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स का खाली हम ये आंसर करवा देते हैं। का क्वेश्चन है, 150 प्रति दर्जन के दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% के लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा? 225 प्रति, 230, 240, 250। तो क्या होगा? सी लगाएंगे 240। ऐसे है ना, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ को हम समझा के एक दिन मैथ का सारा प्रीवियस ईयर का बना देंगे आपके सामने। आज ये जो क्वेश्चन 140 क्वेश्चन पे ही हम रोक देते हैं। सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अब हम लगातार आपको बीपीएससी का करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।